आज भारतीय बाज़ारों में ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिला। सेलिंग का दबाव ही आज भारतीय बाज़ारों की तरफ से आता हुआ नज़र आया। निफ्टी में करीब 100 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली, लेकिन अब एफआईआईज़ का आंकड़ा देखें तो फिर से एफआईआईज़ वैसे ही सेलिंग करते हुए दिखाई दे रहे थे जिस बार अक्टूबर और नवंबर में दिखाई देते हुए नज़र आ रहे थे। 3560 करोड़ की सेलिंग फिर से एफआईआईज़ की तरफ से आज देखने को मिली। डीआईआईज़ की तरफ से 2646 करोड़ की बाइंग देखने को मिली। तो एफआईआईज़ का यदि ऐसे ही आंकड़ा बढ़ता रहा तो भारतीय बाज़ारों के लिए ये थोड़ा नेगेटिविटी में भारतीय बाज़ारों को फिर से लेकर जा सकता है, क्योंकि एफआईआईज़ फिर से जाल बिछाते हुए नज़र आ रहे थे। अक्टूबर और नवंबर के महीने में तो 1.5 लाख करोड़ से ज़्यादा की सेलिंग वो पहले ही कर चुके हैं और उसके बाद पिछले 5 से 7 दिन में तेज़ी आती हुई नज़र आ रही है, मतलब खरीदारी एफआईआईज़ की तरफ से नज़र आ रही है। लेकिन अब यदि फिर से आंकड़ा वैसे ही सेलिंग का रहा तो वो भारतीय बाज़ारों के लिए बहुत नेगेटिव साबित होता हुआ दिखाई दे सकता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। एफआईआईज़ का इंडेक्स फ्यूचर में भी 1373 करोड़ की सेलिंग और इंडेक्स एफआईआईज़ के स्टॉक फ्यूचर में भी 51 से 71 करोड़ की सेलिंग आपको देखने को मिल जाएगी, जो दर्शाती है कि भारतीय बाज़ारों के लिए थोड़ी नेगेटिविटी यहाँ से बनती हुई दिखाई दे रही है। एक और बुरी खबर जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी चाइनीज़ बाज़ारों की तरफ से। चाइना की तरफ से फिर से सिग्नल आते हुए दिखाई दे रहे हैं फिजिकल स्टिमुलस पैकेज के, और उसके अलावा रेट कट जो है चाइनीज़ गवर्नमेंट करती हुई दिखाई दे सकती है अपनी जो इकोनॉमी है उसको बूस्ट करने के लिए। तो ये एक और बहुत ही बड़ी खबर भारतीय बाज़ारों के लिए थोड़ी नेगेटिव खबर दिखती हुई नज़र आ सकती है, क्योंकि भारतीय बाज़ारों में अक्टूबर और नवंबर का महीना जिस प्रकार से गुजरा है वो केवल चाइनीज़ बाज़ारों की ही देन है। जब वहाँ पे स्टिमुलस पैकेज आता हुआ दिखाई दिया था, वहीं से शुरुआत हुई थी एफआईआईज़ की बाहर के देशों में जाने की, और उसके बाद Q2 के नतीजे जैसा कि नेगेटिव आई और भारतीय बाज़ारों में बहुत बुरी तरह से गिरावट भी देखने को मिली। उसके बाद भारतीय बाज़ारों में अब रिकवरी आई है, तो फिर से चाइनीज़ बाज़ारों की तरफ से चाल चलनी चालू हो गई है और वहीं एफआईआईज़ की तरफ से ज़बरदस्त सेलिंग का मूड माहौल भी यहाँ पे दिखता हुआ नज़र आ रहा है। तो अब देखना ये होगा कि इन खबरों का कैसे भारतीय बाज़ारों पर कल इम्पैक्ट पड़ता हुआ नज़र आता है, क्योंकि भारतीय बाज़ारों में सीपीआई और आईआईपी दोनों ही नतीजे आते हुए दिखाई दिए हैं। इन्फ्लेशन में थोड़ी जो है सहूलियत होती हुई दिखाई दी है। 5.28 से घटकर जो 6.28 से घटकर अब जो इन्फ्लेशन के आंकड़े हैं वो 5 से भी नीचे आते हुए दिखाई दिए हैं। तो ये थोड़ी पॉजिटिव खबर देखने को मिली। वहीं जो अक्टूबर का आईआईपी है वो 3.5% आता हुआ दिखाई दिया है और अनुमान भी यही लगाकर विशेषज्ञ चलते हुए दिखाई दे रहे थे। कल के लिए बात करें 24,650 के ऊपर बाजार जाता है तो फिर 24,800 और 25,000 के टारगेट ऊपर की तरफ देखने को मिलेंगे, लेकिन बाजार 24,500 का लेवल तोड़ता है तो फिर 350 और फिर 24,100 के लेवल फिर से आते हुए आपके दिखाई दे सकते हैं। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी यदि 53,350 के लेवल के ऊपर पहुंचता है तो आपको फिर 53,600 और 53,850 के लेवल्स देखते हुए दिखाई देंगे। वहीं नीचे की तरफ देखें तो 53,100, 52,802 बहुत अच्छे सपोर्ट लेवल के रूप में आपके लिए काम करते हुए नजर आएंगे। तो इन लेवलों को भी आप नज़र में रखिए, क्योंकि कल भारतीय बाज़ारों में बहुत बड़ा दिन साबित हो सकते हैं। आज एक्सपायरी का दिन था तो ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिला, लेकिन जिस प्रकार की एफआईआईज़ की सेलिंग आज देखने को मिली है वो थोड़ी नेगेटिविटी भारतीय बाज़ारों की तरफ से बढ़ाती हुई नजर आएगी, जो स्क्रीन पर भी आपको दिख रही होगी। पिछले 2 दिनों में ही करीब 5,000 करोड़ से भी ज़्यादा की सेलिंग यहाँ पे एफआईआईज़ करते हुए दिखाई दिए हैं। तो कुल मिला के देखें तो भारतीय बाज़ारों की तरफ से थोड़े से नेगेटिव संकेत यहाँ से होते हुए दिखाई दिए हैं। अब देखना ये होगा कि कल किस प्रकार से भारतीय बाज़ारों की तरफ से इंडिकेशन मिलते हुए दिखाई देते हैं। तो ऐसी खबरों के साथ मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।